हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, जो काफ़ी यूज होता है जब हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो है हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। कि जो हमारे मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं टू मेक ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। और उस मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में इंटर कम्युनिकेशन में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं और वो कौन कौन से मेथड और किस किस सिचुएशन में कॉल होते हैं, ये सब हम आज थ्योरेटिकल वे में भी और प्रैक्टिकल वे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंटर कम्युनिकेशन की हेल्प से हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में अपना जो हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है उसको कैसे मेंटेन रखते हैं। तो एक बार पहले थ्योरेटिकली देखने के लिए इसको एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं। एक बार डिस्कस कर रहे थे कि थ्रेड इंटरकम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या जावा के अंदर। थ्रेड इंटरकम्युनिकेशन, आल्सो नोन एज थ्रेड कम्युनिकेशन और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन in Java, is a mechanism that allows threads to communicate with each other by exchanging signals. थ्रेड कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? जावा के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जितने भी थ्रेड हमारे मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय एक्सचेंजिंग सिग्नल्स। दिस इज टिपिकली अचीव यूजिंग मेथड्स लाइक वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल दैट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये तीन मेथड होते हैं, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। इन तीनों मेथडों के थ्रू ही हम जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर पाते हैं। These methods help synchronize threads that share a common resource and are used in implement cooperative multitasking where threads work together in a coordinate manner. ये जितने भी तीनों मेथड जो हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, हमारे थ्रेड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसको बिल्ड करने के लिए काम आते हैं। और इन्हीं के थ्रू हम अपने शेयर्ड सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड्स के अंदर कॉमन रिसोर्स को यूज कर पाते हैं और हम एक मल्टीटास्किंग को कोऑपरेटिव वे के थ्रू हम यूज कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इंटर कम्युनिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है हमारे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, वो देख लेते हैं एक बार। एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि वन थ्रेड प्रोड्यूस डेटा, जो कि प्रोड्यूसर है हमारा एक थ्रेड जो डेटा प्रोड्यूस करता है, एंड अनदर थ्रेड कंज्यूम्स इट, जो दूसरा कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम करता है, जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस होता है डेटा उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ए थ्रेड नीड टू वेट until a specific condition is met and another thread signals when that condition is satisfied. एक्चुअल में क्या है, जब एक थ्रेड कुछ पर्टिकुलर काम करता है और वो एक कंडीशन के बेस पे ही बताता है कि हाँ भी उसने ये काम कंप्लीट कर लिया है, और जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे वाला थ्रेड जो उसके आउटपुट को यूज करना है जिसको, वो होल्ड पे रहता है और उसके सिग्नल का वेट करता है। जैसे ही वो पर्टिकुलर, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का ऊपर एग्जांपल लिया, जैसे प्रोड्यूसर सिग्नल देता है कंज्यूमर को हाँ कि उसने डेटा प्रोड्यूस कर दिया है, अब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है। तो जैसे ही कंज्यूमर को वो सिग्नल मिलता है वाया नोटिफाई मेथड कि प्रोड्यूसर ने डेटा प्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर उसके बाद कंज्यूमर जो थ्रेड है वो लॉक एक्वायर करता है और उसके बाद वो अपना टास्क एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और जैसे ही कंज्यूमर अपने उस डेटा को कंज्यूम कर लेता है तो वापस वो प्रोड्यूसर को सिग्नल भेजता है कि अब कंज्यूमर कहता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आप अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वे में ही हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर के एक मेथड को हम प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे ये वेट नोटिफाई के जो मेथड हैं इनके थ्रू हम अपने इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को अचीव कर पाते हैं। विदाउट इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन सच कोऑर्डिनेशन वुड बी कॉम्प्लेक्स एंड एरर प्रोन। अगर हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं करते वाया इन मेथड्स के, तो हमारा जो इंटर थ्रेड का जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एरर के बहुत ज्यादा चांस होते हैं उसमें। तो इनमें जो हमारे तीन मेथड उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है और ये कब कब कॉल होते हैं। की मेथड्स फॉर इंटर कम्युनिकेशन, ये तीन ही मेथड हमारे इंटर कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है हमारा, वेट। क्या करता है ये, causes the current thread to wait until another thread invokes notify और notify all on the same object। ये क्या करता है, उस करंट थ्रेड को वेट के लिए, वेट करने के लिए बोलता है
और तब तक वेट करता है जब तक दूसरा थ्रेड नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड को वो इन्वोक नहीं कर लेता, तब तक वो पर्टिकुलर करंट थ्रेड वेट मेथड के थ्रू वेट में रहता है। द थ्रेड रिलीज द मॉनिटर या फिर लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गोज इनटू द वेटिंग स्टेट। जब भी हम उस पर्टिकुलर थ्रेड के ऊपर ये वेट मेथड को कॉल करवाते हैं, तो ये पर्टिकुलर थ्रेड लॉक को रिलीज कर देता है और एक वेटिंग स्टेट में चला जाता है। नोटिफाई मेथड आता है सेकंड। ये क्या करता है, वेक्स अप वन सिग्नल सिंगल थ्रेड वेटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये क्या करता है, एक सिंगल थ्रेड को वेक करता है जो कि वेट कर रहा है ऑब्जेक्ट के लॉक को एक्वायर करने के लिए। द थ्रेड मूव्स फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट बट डज नॉट एक्वायर द लॉक। ये जैसे ही नोटिफाई मेथड कॉल होता है उस पर्टिकुलर थ्रेड के ऊपर, तो ये क्या होता है, उस टाइम पे वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे उसको लॉक नहीं मिलता इमीडिएटली। द लॉक इज एक्वायर्ड व्हेन द नोटिफाइंग थ्रेड रिलीज इट। लॉक जब एक्वायर्ड जब मिलता है इस पर्टिकुलर थ्रेड को जो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, जब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने उस नोटिफाई मेथड को कॉल किया है और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब लॉक को रिलीज कर देता है, तभी उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर थ्रेड को लॉक मिलता है जो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आया है। नोटिफाई ऑल वेक्स अप ऑल थ्रेड्स वेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये जितने भी थ्रेड हमारे ऑब्जेक्ट के लॉक को एक्वायर करने के लिए वेटिंग स्टेट में है, उन सबको वेक कर देता है, सिग्नल भेज देता है। ओनली वन थ्रेड विल एक्वायर द लॉक एंड प्रोसीड, अदर विल वेट फॉर देयर टर्न। और जितने भी थ्रेड जो वापस वेटिंग स्टेट में होते हैं और जो नोटिफाई ऑल के द्वारा वो उनको सिग्नल मिलता है कि वो अपना ऑब्जेक्ट का लॉक एक्वायर कर सकते हैं, उनमें से ओनली एक को ही एक टाइम पे लॉक मिलता है, एक्वायर होता है लॉक, और वो अपने एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करते हैं। और जो बाकी जितने भी थ्रेड हैं जो नोटिफाई ऑल मेथड के द्वारा सिग्नल मिलता है उनको, वो सारे वेटिंग स्टेट में रहते हैं टू एक्वायर दियर लॉक। वेटिंग स्टेट मीन्स वो एक रेडी स्टेट में होते हैं और अपनी टर्न की वेट करते हैं कि कब उनको लॉक एक्वायर होगा। हाउ इट वर्क्स, ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क्स करता है। दीज मेथड्स मस्ट बी कॉल्ड विद इन ए सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और मेथड बिकॉज द थ्रेड नीड्स टू ऑन द मॉनिटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कॉल देम। ये जितने भी तीनों मेथड हमारे वेट है, नोटिफाई ऑल है, ये हमेशा में या तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में या सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर ही एग्जीक्यूट या कॉल करवाने चाहिए। क्योंकि ये इस टाइम पे क्या होता है, वो जो थ्रेड का ओनर होता है वो हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट का लॉक होता है जिसके पास, वही उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाता है। जनरल सिंटैक्स क्या है इन मेथड्स को यूज कराने का, जैसे कि हमने ये एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लिया है यहाँ पे और वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पास करवाया है जो कि हमें उस जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये तीनों मेथड कॉल करवाने हैं, और उस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही हम यहाँ पे इन मेथड्स को कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास करा उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वेट को नोटिफाई ऑल को हम यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर या फिर सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर। ये ओवरऑल एक थ्योरेटिकल वे में हमने डिस्कस कर लिया कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर काम करता है और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए जो हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो एक सिनेरियो लिया था, उसी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्लास बना लेते हैं हम एक शेयर्ड रिसोर्स के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं डेटा, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं बुलियन टाइप का, प्राइवेट बुलियन, और यहाँ पे ले लेते हैं इज प्रोड्यूस और इसको इनिशियली फॉल्स करवा देते हैं।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एक मेथड बनाते हैं हम यहाँ पे पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड और void यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रोड्यूस, और इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करा दें, इंट वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी जो हमने मेथड कॉल करवाने हैं अपने जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए, वो हमेशा हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही भी कॉल करवाने चाहिए, ताकि कोई भी हमारा कुछ एक्सेप्शन आता है तो हम वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू उसको हैंडल कर पाएँ। ट्राई के साथ हम कैच का कम्बिनेशन रखते हैं। यहाँ पे किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने वेट मेथड को कॉल करवाएंगे। वेट वेट फॉर एक्वायर लॉक, और इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना ई डॉट प्रिंट या एक सिंपल डाल देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करंट थ्रेड इज इंटरप्टेड। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो हमारा वैल्यू है, ये डेटा के अंदर हम जो इंटीजर टाइप का डेटा लिया था उसको डेटा के अंदर वैल्यू को असाइन करवा देंगे, और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो डेटा प्रोड्यूस होता है उसको एक बार प्रिंट करवा देते हैं, प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, डेटा को प्रिंट करवा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इज प्रोड्यूस के जो हमारा फ्लैग है उसको हम यहाँ पे ट्रू करवा देंगे, इज प्रोड्यूस इक्वल टू ट्रू, और यहाँ फिर हम अपने नोटिफाई मेथड को कॉल करवा देंगे। सेम हम एक और मेथड बना लेते हैं, वो हमारा कंज्यूम का रहेगा, कंट्रोल सी करके इसको हम कॉपी करके डाल देते हैं, इसको हम ले देते हैं नाम यहाँ पे कंज्यूम। कंज्यूम में हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, कंज्यूम में भी वेट कॉल करवाएंगे हम, यहाँ पे करंट थ्रेड ये हो गया, यहाँ पे कोई हमारी वैल्यू इसके अंदर जाएगी नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपने कंज्यूम को प्रिंट करवा लेते हैं कि इसने जो प्रोड्यूस किया वो डेटा है उसको कंज्यूम कर लिया है, और यहाँ पे हम इस प्रोड्यूस को फॉल्स करवा देते हैं वापस, और फिर नोट मेथड कॉल करवा देंगे। ये तो हमारा क्या होगा, शेयर्ड रिसोर्स क्लास के अंदर हमने एक दो वेरिएबल लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का एक बूलियन टाइप का फ्लैग लिया है, और हमने दो मेथड क्रिएट करवाए यहाँ पे, एक प्रोड्यूस और एक कंज्यूम। प्रोड्यूस हमारा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम हमारा डेटा कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे हमने इनके कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वेट और नोटिफाई मेथड को यहाँ पे यूज किया है। तो फिर हम एक काम करते हैं, अब एक दो क्लास और क्रिएट कर लेते हैं जो इन डेटा को, इन मेथड्स को यूज करेगी। कैसे कि क्लास हम बना लेते हैं प्रोड्यूसर, जो एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड्स थ्रेड, और अब हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे,
जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, शेयर्ड रिसोर्स का ऐसे रिसोर्स कर देते हैं, और यहाँ पे एक इसका कंस्ट्रक्टर बनवा लेते हैं, पब्लिक प्रोड्यूसर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, शेयर्ड रिसोर्स को पास करवा देते हैं। दिस डॉट एस रिसोर्स इक्वल टू एस रिसोर्स, और ये थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो थ्रेड क्लास का जो मेथड रनेबल रन उसको हम यहाँ पे ओवरराइड करवाएंगे, ओवरराइड रन, और छोटा कर देते हैं इसका, मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। कैसे करवा सकते हैं, पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे और वहां पे अपने जो कंज्यूम प्रोड्यूस वाला मेथड है उसको फॉर लूप के अंदर कॉल करवाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 टाइम चलवा लेते हैं इसको, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है वो है एस रिसोर्स डॉट प्रोड्यूस है, जो हमारा मेथड उसको कॉल करवा लेते हैं। इसके अंदर हम अपना इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करो, नहीं हम आई पास करवा देते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर का। ऐसे ही हम एक कंज्यूमर क्लास बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं कंज्यूमर। ये इसका भी हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं कंज्यूमर, और यहाँ पे भी हमने रन मेथड, यहाँ पे एस रिसोर्स का कंज्यूम मेथड कॉल करवा लेंगे, डॉट कंज्यूम। और फिर हम एक काम करते हैं, अपनी एक मेन क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास टेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर फ्लो, एक क्लास ले लेते हैं जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का फ्लो टेस्ट करते हैं। इसमें हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो शेयर्ड रिसोर्स क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे, न्यू कीवर्ड और वापस शेयर्ड रिसोर्स क्लास का नेम, और फिर हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोड्यूसर क्लास का, प्रोड्यूसर, इसको ले लेते हैं प्रोड्यूसर। कैसे करेंगे, न्यू प्रोड्यूसर, और इसके अंदर हम अपना एस रिसोर्स को पास करवा देते हैं। ये हमारा एक प्रोड्यूसर क्लास का एक थ्रेड बन गया है। ऐसे हम कंज्यूमर क्लास का एक थ्रेड बना लेते हैं, कंज्यूमर, इसको लेते हैं कंज्यूमर, और फिर न्यू, और वापिस हम क्लास नेम कंज्यूमर, और इसके अंदर भी हम अपने शेयर्ड रिसोर्स के रेफरेंस को पास करवा देते हैं। ये हमारा सेकंड थ्रेड बन गया कंज्यूमर। अब हम काम करेंगे, प्रोड्यूसर पे और कंज्यूमर को हम स्टार्ट करवा देते हैं, प्रोड्यूसर डॉट स्टार्ट, ऐसे ही कंज्यूमर डॉट स्टार्ट। ये हमारा प्रोग्राम अब रेडी हो गया है। एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एस डॉट जावा। ये क्या एरर दिया, हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आया, क्या आया है, ये इंटरप्टेड ट्रिपल आर हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, अब एक वार्निंग रहेगी, वार्निंग क्या हुई है, इज प्रोड्यूसर
ओके, एक्चुअल में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करनी है कंडीशन। वाइल जब तक हमारा इज प्रोड्यूस ट्रू हो, जब तक हमारा ये लूप चले, और इसके अंदर हमारा क्या करवाना है, ये इसको, इस सारे सिनेरियो को हम ट्राई कैच को इसके अंदर ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ डाल देते हैं इसके अंदर कंट्रोल एस। सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको वापस, और हमारा जो है कंज्यूम वाला मेथड है उसको भी ऐसे ही ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये बस फर्क क्या होगा इसमें, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, चेक करते हैं कि वो जब तक नोट इज प्रोड्यूस, ओ कंट्रोल एस करते हैं एक बार, और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं क्या आई है हमारे पास। यहाँ पे कंज्यूम 1 प्रोड्यूस 2, कंज्यूम 2 प्रोड्यूस, कंज्यूम 1 प्रोड्यूस 2, कंज्यूम 2 प्रोड्यूस 3, कंज्यूम 3 प्रोड्यूस 4, कंज्यूम 4 प्रोड्यूस 5, कंज्यूम 5। एक सेकंड, कुछ एक बार इसमें कंट्रोल एस करके एक बार क्लीन करते हैं अपने कंसोल को, क्लियर, CLER क्लियर, और अपने प्रोग्राम को एक बार देखते हैं कि हमने, कंट्रोल एस करते हैं इसको वापस। यहाँ पे ट्रू करवा दिया हमने, यहाँ पे इसको फॉल्स करवा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कंज्यूम को कॉल करवाया, वहाँ पे प्रोड्यूस को कॉल करवाया, ठीक है। यहाँ पे एक बार कंट्रोल, कंज्यूम 3, ये एक्चुअल में शायद कुछ, क्योंकि हमारे थ्रेड के लिए जो टाइम लग रहा है ना, हम उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसके स्लीप करवा देते हैं किसी थ्रेड को या कुछ, ताकि हमें ये चीज थोड़ा लग सके। या फिर एक बार इसको दोबारा रन करवा के ट्रेडिशनल वे में, तब देखते हैं एक बार क्या करते हैं इसको। जावा सी, और प्रोग्राम नेम होगा हमारा कंट्रोल सी डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा स्पेस देन एंटर। या क्योंकि हमारा थोड़ा है वो आउटपुट थोड़ी ही अनसर्टेन दिख रही थी, क्यों दिख रही थी, क्योंकि हमारे एडिटर ने उसको ढंग से कंपाइल नहीं कर पाया था वो। अभी यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है कि ये हमारा जो दोनों थ्रेड काम कर रहे हैं, ये सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म के अंदर काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, एक बार में एक ही थ्रेड अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे प्रोड्यूस 1 हुआ, फिर कंज्यूम 1 हुआ, प्रोड्यूस 2 हुआ, फिर कंज्यूम 2 हुआ, प्रोड्यूस 3 हुआ, फिर कंज्यूम 3 हुआ, प्रोड्यूस 4 कंज्यूम 4, प्रोड्यूस 5 कंज्यूम 5। इसको एक बार आउटपुट को एक बार डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने जैसे कि इस शेड रिसोर्स क्लास के अंदर दो मेथड बनाए थे, एक था प्रोड्यूस था, एक कंज्यूम था। और प्रोड्यूस के अंदर हमने क्या किया था, इनिशियली हमने इस प्रोड्यूस फ्लैग को फॉल्स करवा दिया था। यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्रोड्यूस मेथड, ये चेक कर रहा है पहले कि हमारा इज प्रोड्यूस फॉल्स है या ट्रू है। अगर ये ट्रू होता तो क्या करता, तो ये इसके अंदर आता और अपने काम को टेस्ट परफॉर्म करवाता। लेकिन यहाँ पे इनिशियली इसने देखा कि हमारा प्रोड्यूस फॉल्स है, ये देखा यहाँ पे इज प्रोड्यूस फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेट कर रहा है। और वेट करके उसके बाद फिर इसने क्या किया, डेटा को जो हमने इनिशियली डेटा पास करवाया यहाँ पे, ये जो फॉर लूप के थ्रू पहले क्या 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 हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मेन मेथड यहाँ पे आता है। हम यहाँ से फ्लो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही प्रोड्यूसर ये थ्रेड स्टार्ट होता है तो इसका जो रन मेथड है हमारा, वो रन मेथड कॉल होता है। रन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर लूप के अंदर हमारा इसका प्रोसेस चला रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट इटरेशन चली, इसने क्या किया यहाँ पे प्रोड्यूस मेथड को कॉल करवाया। यहाँ पे जैसे प्रोड्यूस मेथड कॉल होता हमारा, तो हमारी कॉल यहाँ पे जाती शेयर्ड रिसोर्स क्लास के अंदर
प्रोड्यूस मेथड के ऊपर। अब यहाँ पे देख रहा है ये क्या है, इज प्रोड्यूस हमारा क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे देखा इसने कि हमारा ये है फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसके अंदर गया नहीं, यहाँ पे इसके अंदर नहीं गया। तो क्या किया इसने, डेटा के अंदर जो हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप लिया था उसने वैल्यू को साइन करवा दिया। वैल्यू में यहाँ पे क्या थे, फर्स्ट इटरेशन में हमारी गई थी 1, तो डेटा के अंदर 1 आ गया, यहाँ पे प्रोड्यूस प्रिंट हुआ हमारा 1। और उसके बाद इसने क्या किया, इज प्रोड्यूस फ्लैग को ट्रू कर दिया और नोटिफाई मेथड कॉल हो गया। नोटिफाई मेथड कॉल होने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे ये नोटिफाई मेथड कॉल होगा, तो नहीं, जैसे ही ये नोटिफाई मेथड यहाँ पे कॉल करवा दिया हमने, और जैसे ही हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होती है इसकी, क्योंकि ये हम फॉर लूप के अंदर चल रहा है, तो सेकंड टाइम पे जब आया यहाँ पे I2 हुआ, दोबारा ये प्रोसेस प्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ, तो उस टाइम पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इसने देखा कि दोबारा चेक करा गया इज प्रोड्यूस क्या है, इस टाइम पे हमारा इज प्रोड्यूस ट्रू है। ट्रू है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये वेट मेथड कॉल होएगा और जो हमारा थ्रेड 1 है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग स्टेट में जाते ही तो उसके बाद दोबारा जब नोटिफाई मेथड कॉल होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा दूसरा थ्रेड जो उसमें है वेटिंग स्टेट में है और जो चाह रहा है कि वो उसको लॉक एक्वायर हो, तो उस केस में ये नोटिफाई मेथड थ्रू सिग्नल मिलता है थ्रेड 2 को। थ्रेड 2 को जैसे ही सिग्नल मिलता है तो थ्रेड 2 स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड 2 स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जैसे ही थ्रेड 2 स्टार्ट होता है तो उसका जो रन मेथड कॉल होता है कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर रन मेथड तो यहाँ पे आता है, कंज्यूमर का रन मेथड कॉल होता है। फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे देखता है कि ये कंज्यूम मेथड कॉल हुआ है इसके अंदर। कंज्यूम मेथड जैसे ही कॉल होता है तो हम इसके जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स क्लास का कंज्यूम मेथड है उसके अंदर आते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चेक करता है, इज प्रोड्यूस फ्लैग, यानी कि जब तक वो इज प्रोड्यूस फ्लैग फॉल्स हो तो इसके अंदर जाएगा, लेकिन हमारा इज प्रोड्यूस फ्लैग ट्रू हो चुका है, तो ट्रू हो चुका है तो इसके अंदर नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंज्यूम जो डेटा हमारा प्रोड्यूसर द्वारा कंज्यूम हुआ प्रोड्यूस हुआ था वो कंज्यूम करता है ये कंज्यूमर, और यहाँ पे हमारा ये 1, क्योंकि ये ट्रू है तो यहाँ पर 1 हमारा कंज्यूम के अंदर जो डेटा प्रोड्यूस किया था वो प्रोड्यूस होके वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। एक्चुअली हमारे आउटपुट यहाँ से मैंने यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया। तो जैसे हमारा जो आउटपुट आया था पहले 1 प्रोड्यूस होता है, फिर 1 कंज्यूम होता है, फिर 2 प्रोड्यूस होता है, फिर 2 कंज्यूम होता है। तो ऐसे ही इस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, वेट और नोटिफाई दोनों मेथड को कॉल करवाया है, और किस में करवाया हमने, सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू कॉल करवाया है इसको, ताकि वो 1 टाइम पे एक ही थ्रेड को लॉक एक्वायर हो सके, और जैसे ही वो अपना काम टास्क खत्म करके इज प्रोड्यूस फ्लैग को की वैल्यू को वो अपडेट करता है, तो और साथ में नोटिफाई मेथड को कॉल करवाते हैं, तो उस केस में सेकंड जो थ्रेड है जो वेटिंग स्टेट में है लॉक एक्वायर करने की, तो उसको एक सिग्नल मिलता है नोटिफाई मेथड के थ्रू कि हाँ इस पर्टिकुलर थ्रेड का काम कंप्लीट हो चुका है, अब आप लॉक एक्वायर कर सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वे में हम अपने इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा एक पूरा टास्क मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में एक सीक्वेंस में कंप्लीट होता है। और जब सब कुछ क्यों कंप्लीट हो रहा है सीक्वेंस में, क्योंकि हमने जितने भी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के जो मेथड है वो हमने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही कॉल करवाए हैं। जैसे हमने किया था उस टाइम पे थ्योरेटिकल टाइम पे डिस्कस भी किया था कि बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कब होएगी हमारे इसकी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की, जब हम इन मेथड्स को सीक्वेंस के अंदर, प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि पहले वेट कॉल होना चाहिए फिर नोटिफाई कॉल होना चाहिए, और ये मेथड हमेशा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर या सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर ही कॉल होने चाहिए, तब ये प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। अगर ये ऐसे इस प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू इनको इंप्लीमेंट नहीं करते हम अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक डेड लॉक की सिचुएशन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए एक डेड लॉक सिचुएशन में होगा, जिसमें क्या डेड लॉक एक्चुअल में नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डेड लॉक सिचुएशन क्या होती है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो आज अगर हम इसी के अंदर देखें तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट सेशन में हम डेड लॉक की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपने इन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की मैकेनिज्म को ढंग से प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होती है और कैसे उस डेडलॉक की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस सेशन के अंदर हमने जो डिस्कस किया है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का, उसमें हमें बस यही देखना है कि जब भी हम अपने मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में और सिंक्रोनाइज ब्लॉक या सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू ही हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए टू अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन।
बाकी आपको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो एक सिनेरियो को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया प्रोग्राम के थ्रू, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें से, तो आप अपने इशू को इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करूं इन मोर बेटर वे और इन मोर इजी वे के एग्जाम्पल के थ्रू। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।